statue standoff in Telangana sparks controversy or tensions between Congress and BRS. To speak from the BRS party, we are joined by working president, Sir Rajiv Gandhi statue in the Secretariat. What do you have to say? स्टैचू नहीं है, राहुल गांधी का है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, उनका पहला स्टैचू लग गया हिंदुस्तान में। लग तो यही रहा है अब्दुल जी कि आज पूरे हिंदुस्तान में इतने सारे इंस्टीट्यूशन भरे पड़े हुए हैं, राजीव गांधी के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पे, नेहरू जी के नाम पे। हमारा हैदराबाद ही ले लो, हमारा तेलंगाना ले लो। वी हैव आवर आउटर रिंग रोड नेम्ड आफ्टर नेहरू साहब, वी हैव यूनिवर्सिटीज नेम्ड आफ्टर मिसेस इंदिरा गांधी, वी हैव सेवरल इंस्टीट्यूशंस नेम्ड आफ्टर इंदिरा गांधी जी, we have the airport named after Rajiv Gandhi, we have state highways named after Rajiv Gandhi, we have universities named after Rajiv Gandhi. We never opposed. In the last 10 years हमने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि ये नाम निकाल के उनको डिसरेस्पेक्ट दे, क्योंकि ये सभी लोग लीडर हैं, देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो हमने पूरा इज्जत से पेश आके उनको लेके कभी हमने डिसऑनर नहीं किया। बट ये जो चीफ मिनिस्टर है आज का तेलंगाना का, रेवंत रेड्डी, उनको हमने बार बार रिक्वेस्ट किया कि तेलंगाना जो राज्य बनी है, नया राज्य बनी है, एक शानदार सेक्रेटेरिएट केसीआर सर ने बनाया, जिसका नाम भी हमने हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे ऑनरेबली उनको रिस्पेक्ट करते हुए दिया। साथ ही साथ उसके ठीक सामने वी हैव erected the martyrs memorial called Amar Jyoti, so that we remember the sacrifices of hundreds of students and hundreds of youth that have given their life for the cause of Telangana. और बीच में हम चाहते थे, हमने तय किया था, वहाँ पे एक आइलैंड भी बनाया था, और वहाँ पे हमने तय किया था कि तेलंगाना डेसेनियल सेलिब्रेशन जैसा 10 साल कंप्लीट करेगा, 10 साल जब कंप्लीट होगा, नया सेक्रेटेरिएट के सामने मदर तेलंगाना का स्टैचू, तेलंगाना तल्ली का स्टैचू वहाँ पे बनाया जाएगा। पर चीफ मिनिस्टर आते हैं, अब इनको तो अपना कुर्सी बचाओ इस चक्कर में राजीव गांधी का स्टैचू लगा के सोनिया जी के पास और राहुल जी के पास कुछ मार्क्स लेने थे, तो इन्होंने जल्दबाजी में फैसला भी कर दिया और वहाँ स्टैचू भी खड़ा कर दिया। बट लोग कह रहे हैं कि वो राजीव गांधी का नहीं है बल्कि राहुल गांधी का स्टैचू है। खैर वो बात छोड़िए, बट मैं ज़रूर कहूँगा चीफ मिनिस्टर से, जैसा हमारी गवर्नमेंट वापस आएगी 2028 में, हम लोग फर्स्ट डे इटसेल्फ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एंड ऑनर दैट हैज़ टू बी अकॉर्डेड, विल अकॉर्ड इट। बट सारे मर्यादा के साथ राजीव जी का जो स्टैचू है, पुतला है, उसको गांधी भवन हम भेज देंगे, कांग्रेस पार्टी के ऑफिस। जो करना है कर लीजिएगा, वहाँ पे तेलंगाना तल्ली का स्टैचू लगेगा, ये हम करके दिखाएंगे। Telangana Talli, or the Mother Telangana statue, will be installed inside the Secretariat, is what the CM has announced. Because he has no clue. Rajiv Gandhi has no contribution whatsoever. With respect to Telangana, मेरी जहाँ तक नॉलेज है, राजीव जी को ये भी मालूम नहीं है कि तेलंगाना नाम का कोई जगह है हिंदुस्तान में। तो ऐसे आदमी का जिसका कोई ना वास्ता है ना कोई रिश्ता है तेलंगाना के साथ, उनका ज़बरदस्ती लाके एक वहाँ पे स्टैचू लगा के, आई डोंट नो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू. It is insulting. See, like I said, in the last 10 years, we have not changed one institution's name named after either Rajiv Gandhi or Indira Gandhi. But now we are compelled. We have to relook at the airport being renamed. We have to relook at universities being renamed. We have to relook at even state highways named after Rajiv Gandhi be renamed. All because of Revant Reddy's zid and foolishness. And what is even more fascinating and amusing, Abdul, is Mr. Revant Reddy, who's so clueless, yesterday talks about how Rajiv Gandhi invented a computer. अब चार्ल्स बैबेज जो आदमी ने कंप्यूटर को क्रिएट किया, उसको क्या हम कहेंगे। और दूसरी बात, ये आदमी कहता है कि राजीव गांधी ने इंडिया में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया। 1956 में जब राजीव गांधी का उम्र था 10 या 12 साल, टाटा ग्रुप ने कंप्यूटर लाया इंडिया में फर्स्ट टाइम। अब ये आदमी चीफ मिनिस्टर, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री और इवन कांग्रेस पार्टी। वो कहते हैं कि राजीव गांधी शहीद हो गए जब प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ चीफ मिनिस्टर से, आप इतिहास जानो, आप टेक्नोलॉजी जानो, आप एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करो। ये these kind of nonsensical things that he is indulging in should be stopped. Sir, after the direction from the High Court to decide regarding the defection of MLAs, now MLAs are confused to which party they belong to. अब यहाँ के जो मिनिस्टर है तेलंगाना के, वो मिनिस्टर कहता है कि वो आदमी BRS MLA है, कांग्रेस MLA नहीं है। चीफ मिनिस्टर जो आदमी जाके स्वयं हर घर जाके BRS के MLAs के पास जाके 10 लोगों को अपने पार्टी में शामिल किया। मैं मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को पूछना चाहता हूँ, आप दोनों में से बेवकूफ़ कौन है, आप तय कर लो। क्योंकि चीफ मिनिस्टर कहता है कि ये हमारा आदमी है, कांग्रेस का आदमी है। अब मिनिस्टर कहता है कि वो BRS का आदमी है। आप दोनों में से कोई एक आदमी सही हो सकता है, कोई गलत है। तो मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, आप तय कर लो। या तो वो बेवकूफ़ जिसने कांग्रेस का स्कार्फ पहनाया BRS MLA को,
या तो उस बेवकूफ़ से पूछो या उस आदमी से पूछो जो आज कहता है पार्टी में शामिल होने के बाद, जैसे वो बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाला हाल हो गया इन एमएलएस का आज, क्योंकि डर लग रहा है उनको। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ है कि 3 महीने के अंदर डिस्क्वालीफाई करना है। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर से और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, आप ये तय करो, आप डिसाइड करो कि क्या करना चाह रहे थे, आप क्यों डर रहे हो। Congress government in Himachal Pradesh have come up with a decision. They're planning to get cannabis legal. So this is following the financial crisis, is what is being said. Now your party has been time and again claiming that Telangana is also reeling with financial crisis. So what do you think? Is it going to affect the? हिमाचल में जाती है कांग्रेस पार्टी, वहाँ कहती है कि 10 गारंटी अमल करेंगे। कर्नाटक में आते हैं और 5 गारंटी बोलेंगे। तेलंगाना में आएंगे बोलेंगे 6 गारंटी दे देंगे और 420 और अश्योरेंसेस भी देंगे। आज हालत ये है कांग्रेस का, प्लेबुक में पहली चीज़ ये करते हैं कि कुछ भी बोलते हैं, सत्ता में आने के लिए कुछ भी बोलेंगे। अगर आप बोलोगे कि चांद तोड़ के ला दो तो भी बोलेंगे हाँ ला देंगे, पर बाद में सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो पैसा नहीं है। और तीसरी चीज़ क्या करेंगे, अटेंशन डाइवर्शन गेम शुरू कर देंगे। बोलेंगे कि कोई स्कैम हुआ है या कोई और इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जिसको लेके लोगों को गुमराह करने की, बहकाने की कोशिश करेंगे। और आखिरी में जो हिमाचल ने किया, पैसे नहीं है इसलिए गांजा उगाएंगे, इसलिए कैनाबिस उगाएंगे। तो मैं तो मानता हूँ राहुल गांधी जी को बताना होगा, क्या ये कांग्रेस पार्टी का नेशनल पॉलिसी है क्या कि हर राष्ट्र में, हर राज्य में जहाँ कहीं भी कांग्रेस लड़ेगी, पहले लोगों को बेवकूफ़ बनाओ कि आप गारंटी के नाम पे लोगों को हथेली में जन्नत दिखाओ, बेवकूफ़ बनाओ, वोट ले लो, फिर बाद में इमीडिएटली क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्योंकि हमने कभी कैलकुलेशन नहीं किया था इसलिए गांजा उगाएंगे। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी से इसका एक नाम दे दीजिएगा, स्कीम बना दीजिएगा, राहुल गांधी गांजा स्कीम बना दो और अनवेल कर दो और पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में इंट्रोड्यूस करो और लोग तय करेंगे आपका और कांग्रेस पार्टी का क्या करना है। So you have raised concerns about a fully functional home minister in the state. Cabinet expansion is still pending. They have to be maintained. Murders are happening in daylight, broad daylight in Hyderabad. In fact, prominent Telugu newspapers have been reporting that 30 murders have happened in 28 days. और एक prominent Telugu paper है, उन्होंने तो लिख दिया कि इस शहर को क्या हो गया। और साथ ही साथ आज मैं देख रहा था, पुलिस के गाड़ी में डीजल डालने के तक पैसे नहीं है, इसीलिए पेट्रोल बंक वाले बंद कर दिए हैं गोदावरी खनी में, वहाँ की कमिश्नरेट में पुलिस व्हीकल जो है तम पड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कम्प्लीटली क्लूलेस। बच्चों के पास चौक पीस नहीं है स्कूल में। गांव में जहां हमने पल्ले प्रगति करके एक शानदार प्रोग्राम लॉन्च किया, जहां हमने 30% अवार्ड जीता पूरे हिंदुस्तान में, नेशनल रूरल पंचायत अवार्ड्स, आज उसी गाँव में आज मलेरिया और डेंगू फैल रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट पैरालिसिस है, फेलियर है। और लॉ एंड ऑर्डर की तो बात ही ना करें तो अच्छा है, क्योंकि डिजास्टर्स लॉ एंड ऑर्डर है। आज हैदराबाद में एक एमएलए 20-20 गाड़ी लेके, एक फैक्शन मूवी में जो दिखाते हैं ना, लोग हैंग करते हुए व्हीकल से पुलिस एस्कॉर्ट के सहित दूसरे एमएलए के घर पे जाके अटैक करता है। अभी लॉ एंड ऑर्डर फेलियर नहीं तो क्या है? आई थिंक दिस गवर्नमेंट शुड सीरियसली रीथिंक ऑन इट्स प्रायोरिटीज एंड फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट ऑन अदर न्यूसेंस इश्यूज।